सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तान से जो भी बात होगी वो पीओके और आतंकवाद को लेकर ही बात होगी, अदरवाइज कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा पाकिस्तान से। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारे डिप्लोमेट्स ने पहले भी कहा, चाहे वो मिस्त्री जी हो चाहे एस जयशंकर जी हो, अब हमारे लिए मुद्दा वो सिर्फ पीओके है। बाकी पीओके को छोड़ के पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और रिलेशन भी तब तक हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे जब तक पीओजे के हमारा भारत में वापस नहीं आ जाता। तो ये मोदी जी ने जो क्लियरली बोल दिया ना कि हमें पीओके चाहिए, उससे मुझे लगता है जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी छाती गर्व से फूल चुकी होगी कि अब मोदी जी ने जब खुल के बात करी है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। साथ ही मोदी जी ने ये भी कहा कि अगर अब कुछ होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हमारी सेना पूरी तरीके से रेडी है। मैडम, मुंह तोड़ जवाब का नहीं पता तो लेकिन पाकिस्तान के पिछवाड़ा तोड़ जवाब जरूर दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हमने पीओके में कर दिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हमने रावलपिंडी में कर दिए कि जो 140 इनका जो 1.4 बिलियन डॉलर का लोन मिला है वो गड्ढे भरने में इनका चला जाएगा। तो डेवलपमेंट तो पाकिस्तान में कुछ वैसे भी नहीं हो रही। एक तरफ बलूचिस्तान मार रहा है, एक तरफ दुरन लाइन पे तालिबान वाले मार रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारा भारत मार रहा है। पाकिस्तान के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। अगर पाकिस्तान को शांति से रहना है तो उनको हमारा पीओके हमें वापस देना होगा। और मोदी जी ने खुल के कहा है कि भैया खून और पानी अब एक साथ नहीं बहेगा, जो कि हमारे भारत के कई सारे डिप्लोमेट्स ऑलरेडी कह चुके हैं। भैया अब सिर्फ खून बहेगा और वो भी पाकिस्तानियों का, वो भी जो आतंकवादी हैं उनका, जो पाकिस्तान की सेना आतंक का समर्थन कर रही है उनका। और सर, जिस न्यूक्लियर पावर पर पाकिस्तान हमेशा से धमकी देता है, मोदी ने कहा हम उस धमकी को भी नहीं सहेंगे। अब कहाँ सहेंगे? मोदी जी ने तो 1 साल पहले ही बोल दिया था कि भैया ये जो इनका न्यूक्लियर बॉम्ब वाला ताकत है वो मैं जाके लाहौर चेक करके आया हूँ। तो इससे ज़्यादा खुल के अब क्या देखोगी? न्यूक्लियर बॉम्ब भी पाकिस्तान में फटेगा। जो पाकिस्तान ने पता नहीं बाबर, गोरी, गजनवी बनाई है वो सब अब पाकिस्तान में फटेगा। और पीओके वालों को कहना चाहूँगा, अब आपको डेवलपमेंट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बीजेपी सरकार जो है वो हमारे दिल्ली से लेकर डायरेक्ट आपके घर तक सड़क बना कर देगी, क्योंकि बहुत जल्दी जो हमारा पीओके है वो हमारे भारत में वापस आने वाला है। सर, सारा आयात निर्यात भारत से जो भी है वो, और जो भी मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, और पानी भी प्लस हम लोगों ने बंद कर रखा है। तो क्या लग रहा है कुछ ही आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान को बहुत आर्थिक मंदी का मुंह देखना पड़ेगा? देखो मैम, हमें पाकिस्तान से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो अच्छे अच्छे कच्चा बनियान बनाती है, और पाकिस्तान वाले भी कच्चा बनियान के अलावा तो कुछ बनाते नहीं है। तो हमारे भारत में कच्चा बनियान बनाने वाली बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। हमें पाकिस्तान से कोई इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो थोड़ा मोड़ा इंपोर्ट है वो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम थर्ड कंट्री से अफोर्ड कर सकते हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी औकात नहीं है वो भारत से कुछ खरीद पाए। सर, मोदी जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को हमने ख़त्म कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर द्वारा। आपको भी लगता है वाकई में ऐसा हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर कम ऑपरेशन तंदूर ज़्यादा था। जिस तरीके से इनके चीथड़े उड़ रहे थे, जिस तरीके से इनको बॉम्ब की आग में झुलसा दिया गया। मसूद अजहर वहाँ रो रहा है, छाती पीट रहा है, मेरे 14 लोग को मार दिया, मैं भी मर जाना चाहता हूँ। उसके बाद ये जो आसिम मुनीर है वो बंकर में छुप के बैठा हुआ है, इनके शहबाज शरीफ गायब है, इमरान खान जेल में अपनी मरवा रहा है फौजियों से। तो इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो पता नहीं वो किसके भरोसे चल रहा है। अल्लाह जी ने भी इनका साथ छोड़ दिया इंडियन एयरफोर्स की हवाई सुखोई देख के। इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा। पाकिस्तान पूरे तरीके से विश्व से आइसोलेट हो चुका है। पूरी दुनिया जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी, आज वो खुल के भारत के साथ खड़ी होकर बोल रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैक्ट्री है, पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब पूरे दुनिया ने भारत का साथ देने का शुरू कर दिया है तो पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। चाइना सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना ने सपोर्ट करके दिया तो था इनको 2-2, 300 रुपए वाले ड्रोन। क्या कर लिया इन्होंने? कुछ कर पाए उसका? अपनी जो पुरानी गाड़ी है उसका पिघला के इनको HQ-9 बना कर दे दिया है डिफेंस सिस्टम। कुछ उखाड़ पाए उससे? रावलपिंडी तक हमारी मिसाइल जाके वापस चली आई। और पाकिस्तान का तो कहना भी यही है कि भैया चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। मोदी जी ने कहा है कि पाकिस्तान से या तो आतंकवाद को और पीओके को बस इन्हीं 2 बातों पर बात होगी, बाकी आयात निर्यात जैसी कोई बात नहीं होगी, और ना ही और किसी मुद्दे पर बात करें। हम सिर्फ 2 ही मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए, मोदी जी जिम्मेदार नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। और उन्होंने जो कहा है उस बात में दम होता है, और उन्होंने बड़े सोच ही समझ के ही कहा है। और देखिए, मेरी बात सुनिए, पीओके हमारा है, पीओके हमारा था, पीओके हमारा ही रहेगा। पाकिस्तान चाहे जितने भी रोना धोना कर लीजिएगा, पाकिस्तान का जो है वो हिंदुस्तान का पीओके रहेगा। और रही बात यह ऑपरेशन सिंदूर की जो बात थी, जिन माता बहनों को उन्होंने सिंदूर उजाड़ा है ना, वो उनकी जो है यही उनकी बर्बादी है, यही पाकिस्तान की बर्बादी होने जा रही है। और पाकिस्तान इस तरीके से बर्बाद होगा कि पाकिस्तान को जो है जो उनके दफनाने के लिए लोग पैदा नहीं होंगे। जो लोग सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकी ठिकानों पर मोदी जी ने प्रहार किया, और प्रहार ही नहीं, इतना धुआंधार प्रहार किया है। और जो है उनके 100 से अधिक खूंखार आतंकवादी, 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को हमारी सेना ने उन्हें नतमस्तक किया है। उन्हें जो है 72 हुर, मुझे लगता है कि 72 लोग तक। मोदी जी ने साथ ही ये भी बोला कि अब अगर कोई हमला होता है
तो हम जवाब बहुत कड़ा देंगे और हम जवाब के लिए पूरी तरीके से रेडी भी हैं। जवाब कैड़ा नहीं देंगे, इनकी रूह कांप जाएगी। किससे पंगा लिया था? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन पर जो है महादेव का जो है आशीर्वाद है। अभी जब महादेव का जब तांडव होगा ना, तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान बिखर जाएगा, पाकिस्तान रोगा। अभी तो रो ही रहा है, वैसे भी गरीबी से ये लोग जो है निकल नहीं पाए हैं। उससे पहले तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं और पूरा जो मैं कहता हूँ कि भिखमंगा पाकिस्तान जो भीख मांग रहे हैं, जो है अमेरिका उस पर अभी IMF ने जो भीख दी है इन्हें, तो उस भीख से क्या होने वाला है? वहाँ की जनता त्राईमान है, वहाँ की जनता परेशान है, वहाँ के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो सबको पता है क्या होने वाला है। जी सर, प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही आज, कहा कि पाकिस्तान से अब सिर्फ बात होगी तो आतंकवाद को लेकर और POK को लेकर। क्या मैम देखिए, पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री का संबोधन सुना है, 70 सालों में ऐसी पहली बार संबोधन सुना है जहां पर जो विश्व में अपने आप को लीडर बताने की कोशिश करता है अमेरिका, उसका कहीं पर नाम तक नहीं लिया। साफ साफ सीधा सीधा प्रधानमंत्री ने एक चीज़ कह दिया है कि आतंकवाद और POK पर हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। जब तक आतंकवाद होगा तब तक हम कोई व्यापार नहीं करेंगे, जब तक आतंकवाद होगा हम कोई पानी नहीं देंगे, जब तक आतंकवाद होगा हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान से चर्चा नहीं करेंगे। और सबसे हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने ये बोला, साफ साफ सीधा सीधा एक अक्षरों में ये बात की कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के जिहादी आतंकवादी सबको एक ही मापदंड में तौला जाएगा, किसी को भी अलग थलग नहीं, और सारे के सारे दोषी हैं। हमने 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में जैसे धुआं कर दिया है, वो ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, बंद नहीं हुआ है, वो आगे चलता रहेगा अगर पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म नहीं करता है तो। सर, पाकिस्तान ने खुद या पाकिस्तान में जो बैठे आतंकी हैं, उन्होंने कभी सोचा हो कि प्रधानमंत्री इतना बड़ा फैसला ले लेंगे? मैम देखिए, भारत के प्रधानमंत्री फैसला लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप सोचिए, 240 सीटों पे प्रधानमंत्री जब इतने बड़े फैसले ले रहे हैं, 400 पार होता तो अब तो पाकिस्तान खत्म हो गया होता। मैं यही देश को समझा रहा था 2025 के चुनाव में डंके की चोट पर कि 400 पार दो, प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान की औकात दिखाएंगे। और पहली बार किसी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में ये बात बोला कि POK हमारा है, हम POK को वापस लेंगे। किसी भी अमेरिका को दादा बनने की कोशिश नहीं की और साफ साफ उनका संबोधन था कि हमने आतंकवाद को, वहाँ के सैन्य ठिकानों को और वहाँ के जितने भी उनके आका थे उनको ख़त्म किया है। और हेडक्वार्टर जो कि हमारे देश में हमेशा हमला करते थे, उन हेडक्वार्टर को हमने मिट्टी में मिला दिया और बहुत पीटा भी है। उन अनपढ़ आर्मी, जो पाकिस्तान की अनपढ़ आर्मी है, जो पार्ले जी और डायपर बिस्कुट बनाने में बिजी रहती है, गंजी और बनियान चड्डी बनाने में बिजी रहती है, उनको भी सबक आ गया होगा कि भारत से टकराए ना, भारत बाप है, और इनका ही नहीं पूरे विश्व का। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये, जैसे एयर मार्शल्स ने आज बोला आर्मी के कि अब हम जो पाकिस्तान से बदला लेंगे वो दूसरे तरीके से ले लेंगे, क्या ये वही दूसरा तरीका है क्या? मैम बिल्कुल तरीका है कि समझौता भारत के शर्तों पर होगा। भारत के प्रधानमंत्री और एयर मार्शल और जितने भी सेना अधिकारी के DGO में थे, उन्होंने साफ साफ सीधा सीधा बोला है कि भय बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न प्रीत। रामायण की उन्होंने दोहा सुनाते हुए साफ साफ एक अक्षर में बोल दिया है कि हमारे शर्तों पे ही बात होएगी, हम पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे आतंकवाद पे, POK पे। जब तक पाकिस्तान इनको ख़त्म नहीं करता, ना हम पानी देंगे, ना हम किसी तरीके का व्यापार रखेंगे, और ज़रूरत पड़ने पे अगर वो हमारे देश में किसी भी तरीके से आतंकवाद या सैन्य गतिविधि करता है तो उसको हम युद्ध मानेंगे और सीधा पाकिस्तान को जिहादियों तक पहुंचाने का। आखिरी सवाल सर मेरा, अब पाकिस्तान का क्या अगला स्टेप हो सकता है और भविष्य क्या होगा पाकिस्तान का? क्योंकि पड़ोसी मुल्क ने तो मतलब हमने तो अगला स्टेप यही होगा, भारत के नाम पे जा जाके रो के कटोरा लेके हर देशों में भीख मांगेगा कि जी भारत ने हमारा व्यापार बंद कर दिया, भारत ने हमारा पानी बंद कर दिया, हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं, मानव अधिकार के लिए हमें 1 बिलियन 2 बिलियन दे दो हमारे यहाँ। तो वो पैसे सिर्फ ये आतंकवाद पे लगाएंगे और भिखारी देश से इतनी उम्मीद की जा सकती है कि वो भीख ही मांगेगा। और जो हमारे जैसे देश है कि हम अभी भी डंके की चोट पर कई देशों की मदद कर रहे हैं, जैसे तुर्की, उसकी मदद की, उसने अपनी असलियत दिखा दी, पर आने वाले समय में तुर्की को भी डंके की चोट पर भारत की जनता जवाब देगी। पाकिस्तान को तो हमने सिर्फ 3 दिन में
ऐसा जवाब दिया है कि जिस एयर इस पे बेस से वो उछलता रहता था कि हम भारत को उड़ा देंगे, हम भारत में ये कर देंगे, आज उसके पास एयर बेस नहीं बचे हुए। जो कहता था हम F-70 F-60 से हम भारत में तबाही मचा देंगे, खत्म कर दिया। जिस न्यूक्लियर की बात करता था प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत की आर्मी ने जाके चेक कर लिया। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने साफ बोला कि हमें किसी भी न्यूक्लियर की धमकी ना दिया जाए। परमाणु की धमकी देने वालों को साफ कह देते हैं कि हम वो परमाणु अभी हमने टारगेट किया, जरूरत पड़ेगी तो उस पाकिस्तान वाले जिन्होंने बनाया उनके साथ पूरा 72 तक भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।